अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करेंगे और इसमें हमने निकालना है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय e रेज टू द पावर x के। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास i इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू dx। अब जो ये टर्म है उसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx, ये होगा। अब आप पुट कीजिए, पुट माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल p, तो ये इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कीजिए, तो ये माइनस वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव dx इक्वल होगा dp। तो यहां से ये इंप्लाई होगा, अगर हम यहां से x इंटू dx का वैल्यू निकाल लें तो x इंटू dx इक्वल होगा माइनस हाफ इंटू dp, ये होगा। अब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर है e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया है p इंटू x इंटू dx, और x इंटू dx का वैल्यू हमारे पास आया है माइनस हाफ इंटू dp। तो ये इक्वल होगा माइनस हाफ, अब बाहर ले लीजिए, तो ये होगा माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर होगा e रेज टू द पावर p इंटू dp, ये होगा। तो ये इक्वल होगा माइनस हाफ। अब देखिए e रेज टू द पावर p का इंटीग्रेशन वो यही होगा, तो ये होगा e रेज टू द पावर p और प्लस c आएगा, तो ये इक्वल होगा माइनस हाफ e रेज टू द पावर, जो p का वैल्यू वो हमने लिया है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर आएगा प्लस c, और आप देख सकते हो कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सिंपल है, इसको आप ले लीजिए कि i इंटीग्रेशन इक्वल है ऑफ tan इनवर्स x इंटू, इसको लिख लीजिए आप 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये है। अब हमें जो पुट करना है वो करना है tan इनवर्स x। तो अगर हम पुट करें tan इनवर्स x इक्वल p, तो इसका आप डेरिवेटिव कीजिए। अगर tan इनवर्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो आप सभी जानते हो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इंटू x का डेरिवेटिव dx होगा इक्वल p का डेरिवेटिव dp होगा। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x हमने पुट किया है p इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये वैल्यू आया हमारे पास dp। और आप सभी जानते हो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 डिवाइड बाय इसकी पावर 1 है, तो यहां पर होगा 1 प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर 1 प्लस 1 और प्लस c, ये होगा। तो यहां से इक्वल होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2, p 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस c, ये होगा। और यहां पर होगा हाफ, जो p का वैल्यू हमने रखा है वो रखा है tan इनवर्स, तो यहां पर पुट करेंगे अगर हम, तो ये होगा tan इनवर्स x और इसका स्क्वायर होगा, और यहां पर होगा हमारे पास प्लस c। और आप देख सकते हो कि यही हमारे क्वेश्चन का जो हाफ tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करेंगे और यहां पर हमने जो इंटीग्रेशन निकालना है वो निकालना है, ये i मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन है, जो वो ये फंक्शन है हमारे पास e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू dx, ये है। अब
इस स्टेटमेंट को, जो ये हमारे पास फंक्शन है, इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो तरीका ये है जो मैं करके दिखाता हूं, वो ये है e रेज टू द पावर 2x को आप लिख सकते हो e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर x, माइनस 1 को आप लिख सकते हो e रेज टू द पावर माइनस x इंटू e रेज टू द पावर x। इसी प्रकार डिवाइड बाय, इसको भी ऐसा ही लिख लीजिए e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर माइनस x इंटू e रेज टू द पावर x और इंटू dx। ये है, तो ये इक्वल होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x कॉमन है, तो ऊपर से भी आप e रेज टू द पावर x को बाहर निकाल लीजिए और नीचे से भी e रेज टू द पावर x को बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइड बाय e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू dx, ये बचेगा। तो यहां पर e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x कैंसिल होगा, तो यहां होगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइड बाय e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू dx, ये होगा। और सेकंड मेथड ये है इसी फॉर्म में लाने का, वो ये है आप ऊपर और नीचे दोनों को e रेज टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तब भी आप यही रिजल्ट प्राप्त करोगे। अब ये इक्वल होगा, अब आप पुट कर लीजिए। अगर हम पुट करें e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x इक्वल आप p पुट करोगे, तो देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए आप, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव dx, इसी प्रकार e रेज टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e रेज टू द पावर माइनस x और x का डेरिवेटिव dx, और इक्वल होगा हमारे पास p का डेरिवेटिव dt। तो यहां से ये इंप्लाई होगा dx यहां पर कॉमन है, तो यहां होगा e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू dx इक्वल होगा dp। तो आप इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू, और यहां पर ये e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू dx। तो ये होगा 1 डिवाइड बाय दिस टर्म, 1 डिवाइड बाय और e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x, इसका जो वैल्यू है वो p है, तो ये होगा p इंटू यहां पर e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x इंटू dx, इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास dp है। और आप सभी जानते हो कि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log p, और यहां पर होगा प्लस c, और ये इक्वल होगा log p का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस x, और यहां पर होगा प्लस c, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको भी सोल्व कर सकते हो। देखिए आप i लिख लीजिए इसको, ये इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर होगा 1 डिवाइड बाय e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x इंटू यहां पर ले लीजिए e रेज टू द पावर 2x माइनस e रेज टू द पावर माइनस 2x इंटू dx। अगर हम पुट कर दे, पुट e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x, ये अगर हम p पुट कर दे तो आप इस स्टेटमेंट का डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव ये होगा 2 इंटू e रेज टू द पावर 2x और x का डेरिवेटिव dx, इसी प्रकार माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस 2 e रेज टू द पावर माइनस 2x इंटू dx, और इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ p, और p का डेरिवेटिव dp होगा। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, यहां पर dx कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो यहां आएगा 2 कॉमन, e रेज टू द पावर 2x माइनस e रेज टू द पावर माइनस 2x इंटू dx इक्वल dp आएगा,
और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि e रेस्ट टू द पावर 2x माइनस e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x वो और इंटू dx, ये इक्वल होगा हमारे पास हाफ dp, हाफ इंटू dp। आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तब देखिए क्या होगा। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, यहां पर दिस टर्म का वैल्यू है जो वो p है, इंटू और इस टर्म है जो ये हमारे पास टर्म है, इस टर्म का वैल्यू हमारे पास हाफ dp है, तो ये होगा हाफ इंटू dp। हाफ कॉमन आएगा तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर होगा 1 ओवर p इंटू dp होगा, और ये इक्वल होगा हमारे पास हाफ, और 1 ओवर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p दैट इज log p, और ये होगा प्लस c, तो ये इक्वल होगा हाफ log, जो p का वैल्यू है वो आप यहां देख सकते हो, वो है e रेस्ट टू द पावर 2x प्लस e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x, तो ये होगा e रेस्ट टू द पावर 2x प्लस e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x, और यहां पर होगा प्लस c, और आप देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करेंगे, और इसमें हमने जो इंटीग्रेशन निकालना है वो निकालना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए i इक्वल है जो वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, ये हमारे पास 2x माइनस 3 इंटू dx। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है। तो आप यहां से अगर tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालोगे तो वो होगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो ये होगा, तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर सीकेंड स्क्वायर, और यहां पर जो वैल्यू है वो हमारे पास 2x माइनस 3 है, और ये होगा माइनस 1 इंटू dx, ये होगा, ये इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसको अलग अलग ले लीजिए आप, तो ये होगा सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, ये होगा। अब हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो ये इक्वल होगा हमारे पास, अब आप पुट कर लीजिए सबसे पहले, इसको मान लीजिए आप i1 है ये, और इसको मान लीजिए ये i2 है, ये हमारे पास i2 है। तो देखिए इसको बल्कि आप माइनस ले लीजिए, क्योंकि ये i1 है और ये हमारे पास i2 है। तब अगर हम i1 का वैल्यू निकाल ले, तो जो i1 का वैल्यू होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। अगर हम यहां पर पुट कर लें, पुट 2x माइनस 3 इक्वल p, तो देखिए क्या होगा। तो इस जो हमारे पास ये इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव कीजिए आप, 2 वैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव dx माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 इक्वल p का डेरिवेटिव dp, ये होगा। और अगर हम dx का वैल्यू निकाल लें तो ये होगा हाफ ऑफ dp, ये होगा। अब आप इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, तो ये होगा i इक्वल i1 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर है सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर, और जो ये वैल्यू है वो p है, इंटू dx का वैल्यू हाफ dp है, तो यहां आएगा हाफ dp, ये इक्वल होगा हाफ कांस्टेंट है तो ये आएगा बाहर, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर p, सीकेंड स्क्वायर p विद रिस्पेक्ट टू p, ये होगा। तो अगर हम i1 का वैल्यू यहां से निकाल लें, तो जो i1 का वैल्यू होगा वो हमारे पास होगा i1 इक्वल, हम सभी जानते हैं हाफ वैसे का वैसा, जो सीकेंड स्क्वायर p का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू p वो 10p होता है, तो ये होगा 10p प्लस c1 मान लीजिए इसको, तो यहां से ये होगा हाफ
10 और जो p का वैल्यू है वो हमने लिया है 2x - 3 प्लस c1। इसी प्रकार अगर हम i2 का वैल्यू निकालें तो जो i2 का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, अब देखिए जो i2 है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा इसका, और मान लीजिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो c2 है। अब अगर हम i लिखें तो i होगा i1 माइनस i2, ये इक्वल होगा i1 है जो वो है हाफ 10 2x - 3 2x - 3 प्लस c1, और जो i2 है वो है ये, तो यहां पर माइनस है तो ये होगा माइनस x प्लस माइनस c2, ये होगा। अब देखिए c1 माइनस c2, c1 भी कांस्टेंट है c2 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा c1 माइनस c2 वो भी कांस्टेंट होगा, तो इसको हम मान लीजिए कैपिटल C। तो ये हमारे पास होगा हाफ 10 2x - 3 और ये है माइनस x, c1 माइनस c2 ये मान लीजिए कैपिटल C, और आप देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो वो यही है। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन ले तो इसके अंदर मान लीजिए ये है इंटीग्रेशन, यहां पर हमारे पास है सेकंड स्क्वायर, यहां पर होगा 7 - 4x इंटू dx, और ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो अब हम यहां पर पुट करेंगे, अगर हम यहां पर पुट करें 7 - 4x इक्वल p पुट करें तो इसका आप डेरिवेटिव कीजिए, 7 का डेरिवेटिव 0, तो यहां पर होगा -4 वैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव dx इक्वल p का डेरिवेटिव dp, और अगर हम यहां से dx का वैल्यू निकाल लें, जो dx का वैल्यू होगा वो होगा यहाँ पर -4 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाकर माइनस में होगा, मींस डिवाइड में होगा, तो ये होगा -1/4 इंटू डी। अब इस वैल्यू को आप लिख दीजिए इस इक्वेशन में, तो देखिए क्या होगा, तो इंटीग्रेशन इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर 7 - 4x इसका वैल्यू हमने लिया है p, तो ये होगा p इंटू, और dx का वैल्यू हमारे पास आया है जो वो आया है -1/4 इंटू dp, तो ये होगा -1/4 इंटू dp, और -1/4 आप ले लीजिए कॉमन बाहर, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर p इंटू dp, और ये इक्वल होगा -1/4, और आप सभी जानते हो कि जो सेकंड स्क्वायर p का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू p वो होता है 10p, तो ये होगा 10p प्लस c, और यहां से इक्वल होगा -1/4 10, और जो p का वैल्यू हमने लिया है वो लिया है हमारे पास 7 - 4x, तो ये होगा 7 - 4x प्लस c, और आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर वो भी यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करेंगे, और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। मान लीजिए इसको आप रख लीजिए i के इक्वल, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, और इंटू dx ये होगा। अगर हम अब पुट कर ले, पुट साइन इनवर्स x इक्वल p, तब देखिए क्या होगा, इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लीजिए, और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो आप सभी जानते हो वो होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव होगा dx, और इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ p दैट इज dt। अब आप इन वैल्यूज को यहां पर रख दीजिए, तो ये होगा i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x के स्थान पर हमने रखना है p इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, वो हमें प्राप्त हुआ है dt, तो ये होगा dt। अब आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो यहां पर होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 इंटू p रेज टू द पावर 1 प्लस 1, और ये होगा प्लस c,
तो ये इक्वल आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2 और p रेज टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस c। तो ये हमारे पास होगा हाफ, और जो p का वैल्यू है वो हमने लिया है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर और प्लस c, और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए i इक्वल ले लीजिए, वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस ये हमारे पास 3 sin x डिवाइड बाय यहां पर है 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू dx ये है। अब देखिए अगर हम इसको लिखें, ये i इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख लीजिए अलग, मीन्स इसको लिख लीजिए 1/6 cos x प्लस 4 sin x इंटू, और ऊपर वाले को लिख लीजिए आप अलग, तो ये होगा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx ये होगा। अब देखिए अगर हम पुट कर लें, पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल हम पुट कर ले p, तो अब आप इसका कीजिए डेरिवेटिव। तो देखिए इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव आप सभी जानते हो माइनस sin x होता है, तो ये होगा माइनस 6 sin x, और इसी प्रकार प्लस 4, और sin x का डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, तो ये cos x, और यहां पर मल्टीप्लाई में होगा dx इक्वल डेरिवेटिव ऑफ p दैट इज p। हमने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया, क्यों? क्योंकि यहां पर cos x का डेरिवेटिव sin x इंटू x का डेरिवेटिव dx, और इसी प्रकार प्लस 4 sin x का डेरिवेटिव cos x और x का डेरिवेटिव dx, तो यहां से जो dx है वो कॉमन आ जाएगा, हमने यहां पर इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। अब आप देखिए ये इक्वल होगा, अब देखिए यहां पर आप कॉमन ले लीजिए 2, तो अगर आप कॉमन लोगे 2, तो 2 कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा 2 cos x, आप इसको पहले लिख लीजिए, और फिर माइनस 3 sin x इंटू dx इक्वल होगा dp के, और 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो ये होगा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx इक्वल होगा हाफ dp। अब आप इन वैल्यूज को रख दीजिए इस इक्वेशन में, यहां पर रख दीजिए, तो ये होगा i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय जो ये वैल्यू है वो हमने मानना है p, तो ये होगा p इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx, और इसका वैल्यू आप देख सकते हो ये आया है हमारे पास हाफ dp, तो हाफ आएगा कॉमन बाहर, तो ये होगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/p इंटू dp, और इसका इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो ये होगा 1/2 log p प्लस c, तो ये हमारे पास होगा हाफ log, और हमने जो p का वैल्यू लिया था वो लिया था 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, और आप देख सकते हो कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यही है।